हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी, तो डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, एक मार्शल आर्टिस्ट बोल रहा था ये जी तो काफी स्ट्रॉन्ग थी पर वो फिर भी हार गई। दूसरा बोलता है कि पहले हमने एक्सट्रीमली पावरफुल कूडेंग को देखा, फिर बाद में जो बैटल हुई उससे हमें पता लगा कि जो डाउजी है डेमोनाइट क्लैन की, वो भी हेवन डिफाइंग है। तो एपिसोड नंबर 313 की स्टार्टिंग होती है। मिस्टीरियस गर्ल अनाउंस कर देती है कि जो नेक्स्ट राउंड है उसमें जियांग ज़ेंगी जो कि मेंबर है सेलेस्टियल क्लैन का, वो कूडेंग से फाइट करेगा जो कि मायरेट बुद्धा सेंचुरी का है। वो दोनों एक दूसरे से फाइट करते हैं। जियांगजी हार जाता है। मिस्टीरियस गर्ल अनाउंस कर देती है कि इस राउंड में कूडेंग जीतता है। जैसे चेस पीस अरेंज होता है, लुजेंग बोलते क्या द्वारा मेरी टर्न है, मेरा ओपोनेंट कौन है। लुजेंग के सामने एक इंसान होता है। लुजेंग सोच रहा था कि ली कुआन हान ये जुआन चैंगफेंग से सेकंड ही नहीं है, सिर्फ मतलब सेकंड नंबर पे टैलेंट्स में। ली बोलता है कि वेल ये इजी नहीं था, मेरे को फाइनली मिस्टर स्टोरी टेलर से मिलने का मौका मिला है ना। वो बोलते हैं कि मार्शल आर्टिस्ट के वर्ल्ड में जो मार्शल आर्ट्स होते हैं वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है और बाकी जो चीजें होती हैं वो इन्फीरियर होती हैं। मेरे को वो पीपल बहुत बुरे लगते हैं जो ऐसे शो ऑफ करते हैं बेमतलब का, इसलिए मेरे को तुम जैसे लोग बुरे लगते हैं और तुम्हारी वॉइस भी। इससे मेरे को बहुत ज्यादा इरिटेशन होती थी जब मैं तुम्हारी आवाज को सुनता था। 2 साल पहले मैंने तुम्हारे ऊपर चिल्लाया था अपने थंडरस रोर ऑर्डर को यूज करके जब तुम स्टोरी को सुना रहे थे, पर बुरी बात यह थी कि वो काम नहीं किया तब, और मिस्टीरियस गर्ल ने मेरे को 1 घंटे के लिए इंटेरोगेट किया हुआ था तो मैं कुछ बोल नहीं पाया उस टाइम पे। इसलिए मैं ड्रीम बैटलफील्ड में एंटर हुआ। मैंने डिसाइड किया था कि मैं तुमसे मिल पाऊं और मैं तुम्हारा अच्छा ध्यान रखूं। फिर यहाँ पे मैं यही सोच रहा था कि जो प्रोबेबिलिटी होगी वो बहुत ज्यादा स्मॉल होगी, पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ होगी यहाँ पे पहुंचने के लिए। ऐसा लग रहा है कि वेल गॉड भी मेरी हेल्प कर रहे हैं। लुजेंग बोलता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हें मेरे स्टोरी टेलिंग के बारे में पता होगा। वेल मेरे को अच्छा लगा जान के। ली बोलता है ऐसा लग रहा है कि तुम हमेशा बहुत ज्यादा पैशनेटली बातें करते हो। ऐसा क्यों नहीं करता मैं कि तुम्हारा वेट करता। वेल तुम बोल सकते हो एक कहानी, मैं तुम्हें फिनिश करने दूंगा। जी बोलती कि वेल काफी ज्यादा लंबे टाइम से फाइटिंग हो रही है तो ज्यादा अच्छा होगा अगर हम एक इंटरेस्टिंग स्टोरी को सुनेंगे। तो मिस्टीरियस गर्ल भी बोलती कि मुझे भी लगता है ये अच्छा आइडिया। वेल वो मजाक में बोल रहा था और ये सब सीरियसली ले रहे एक तरह से। ली बोलता कि तुम गाइस क्या बोल रहे तुम। जुआन चैंगफेंग भी हंसने लग पड़ता है। ज़्यूकिन चुप होती है, फिर बोलती है किस तरह की स्टोरीज लुजेंग सुनाता था, मैं भी सुनना चाहती हूँ, मेरे को भी अच्छा ही लगेगा। पर ये बुरी बात है कि लुजेंग की साउंड्स पर्पल एक्सट्रीम रियलम में नहीं सुनाई देती थी। हु टियानमिंग बोलता है कि वेल ये लेजेंड्स और रोमांस वगैरह की कहानी है जो तुमने मिडिल डोमेन में सुनी होंगी, तो कुछ हिस्टोरिकल स्टोरीज भी थी। ली बोलता है ओए ये तुम्हारी जर्नी का एंड है, तुम स्मूथली यहाँ तक पहुंच गए हो ना, पर अब तुम मेरे हाथों डिफीट हो जाओगे यहाँ पे। वो ऐसे जल्दी से आगे की तरफ मूव करता है और वो एकदम से स्पीड को पकड़ता है तो जिसकी वजह से ग्राउंड डिस्ट्रॉय हो जाता है। वो आगे की तरफ मूव कर रहा होता है। लुजेंग सोच रहा होता है इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ, मैं भी एग्जैक्टली यही चाहता था। वेल पावर वर्सेस पावर होगी। लुजेंग भी अपने ड्रैगन स्किल्स की पावर को यूज करता है। जी बोलती है मुझे नहीं लगता कि लुजेंग यहाँ पे हारेगा। जुआन चैंगफेंग बोलता है कि लुजेंग ली के साथ मतलब हाथों से फाइट करेगा, ये अपने आप को कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं समझता है, पर मैं ये होप करता हूँ कि ली यहाँ पे हार जाए क्योंकि वो इंसान पागल सा है। जी बोलती है ऐसे जो ली फैमिली है वो भी 4 फैमिलीज में से एक है, वो बॉडी रिफाइनमेंट में स्पेशलाइज्ड है और उनके एंसेस्टर्स ने 9 स्टार्स डेवलप किए थे और वो ट्रू गॉड बन गए बॉडी रिफाइनमेंट को करके। और जो फिजिकल स्ट्रेंथ है लुजेंग की जिसके साथ मैंने फाइट की थी वो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। तो पहले यहाँ पे हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। ली बोलता है अगर तुम इतने ज्यादा घमंडी हो तो ठीक है, इस टाइम तुम पक्का ही मरोगे मेरे हाथ से। वो हंस रहा होता है, उसने ऊपर की तरफ जंप की होती है। लुजेंग भी तैयार होता है, सोच रहा था ये आ रहा है, फिर वो पावर यूज करता है ड्रैगन स्किल्स की और साथ में स्टार बैटल बॉडी को भी यूज करता है, वेल स्टार्स की पावर को। ली बोलते मैं तुम्हें एक ही पंच से मार दूंगा। वो बहुत ज्यादा फास्ट तरीके से नीचे की तरफ आ रहा होता है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है तुम्हें लगता कि जो ली पंच मारने लगा है वो इस बच्चे को एक पल्प में ही तोड़ देगा, वेल स्मैश कर देगा। दूसरा बोलता है कि मैं भी श्योर हूँ ऐसा ही होगा क्योंकि इसने हिम्मत की है ली के साथ कन्फ्रंट करने की। मुझे लगता है कि इसे पता नहीं है कि जो ली फैमिली है वो बॉडी रिफाइनमेंट में मास्टर्स हैं, जो डीमंस होते हैं वो भी कोई मैच नहीं होते उनके अगेंस्ट में। एक बहुत ज्यादा स्पेशल और सुप्रीम आर्टिफैक्ट है ली फैमिली में जिसे हिडन फीनिक्स ड्रैगन बेसिन बोला जाता है, जो कि वेरियस रेयर बर्ड्स और एनिमल के ब्लड से फिल रहता है। ये बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। जो ब्लड होता है उसमें उन एनिमल्स और बर्ड्स की जो पावर होती है वो स्टोर होती है, तो जो बॉडी रिफाइनिंग के लिए वो काफी ज्यादा बेनिफिट देता है। उस बेसिन में 1 घंटे के लिए सोक करना ग्रेट ऑनर है ली फैमिली के लिए। जो हेड है ली फैमिली का वो भी अलाउड नहीं है उस जगह पे एंटर करने के लिए, और जो एंसेस्टर ली फैमिली का और ली कुआन हान है उन्हें मना नहीं किए गए, वो जा सकते हैं जैसे मर्जी जाना चाहे। 10 सालों से ज्यादा ली वहां पे 2 से 3 घंटे हर दिन जाता था सोक के लिए, मतलब नहाने के लिए एक तरह से। और टाइम के साथ इसके जो मसल्स ब्लड बॉडी वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन गए बाकियों से, मतलब जितने भी डाउजीज है उनके अगेंस्ट में इसकी बॉडी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कोई भी उसके बॉडी के मैच में नहीं था। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि इसका मतलब लुजेंग पीसेस में क्रश हो जाएगा क्या इस मूव से। दूसरा बोलता है मुझे लगता है कि ये होली स्पीयर ऑफ स्लॉटर को यूज करेगा। लुजेंग भी आगे की तरफ जा रहा होता है, बोलता है ये पंच मैं पीछे नहीं हटूंगा, ये अच्छा टाइम है नए स्टार बैटल बॉडी को यूज करने के लिए और उसे उसके नए मूव को यूज करने के लिए। लुजेंग आगे की तरफ पंच करता है। ली का पंच आगे से आ रहा होता है, दोनों पंच आपस में
में टकराते हैं। वेल लूजेंग ने डार्क स्टार मूव को यूज किया होता है, एक बहुत बड़ी एक्सप्लोजन होती है। लूजेंग की एनर्जी ली को कवर कर रही होती है, ली काफी हैरान होता है, वो पीछे की तरफ मूव कर रहा होता है। लूजेंग सोच रहा होता है जो डार्क स्टार मूव है वो तभी परफॉर्म हो सकता है जब डार्क स्टार के साथ हमने फ्रेंडशिप की हो, वेल एक तरह से कनेक्शन बनाया हो। जो डार्क स्टार है वो यूनिवर्स में काउंटलेस स्टार्स है, उनमें से एक है। वो ऐसा स्टार है जो बाकी चीजों को ऐसे खाता रहता है और सोलो करता है तो जो भी उसके पास में आती है। और उसी की तरह एक और स्टार है जिसे एनहाइलेशन स्टार बोलते हैं। वो जो स्टार होता है वो ऐसी चीजों को बाहर की तरफ फेंकता रहता है, वेल निकालता रहता है। काफी ज्यादा डार्क स्टार्स हैं और वैसे काफी ज्यादा एनहाइलेशन स्टार्स हैं पूरे यूनिवर्स में। ये अमेजिंग है कि ये दोनों स्टार्स वेल चीजों को अंदर लेते रहते हैं और बाहर निकालते रहते हैं। कोई पावरफुल पीपल थे जो इन स्टार्स को एज अ ट्रांसपोर्टेशन चैनल यूज करते थे ताकि वो काफी ज्यादा डिस्टेंस को ट्रेवल कर सके, और वो ऐसा तभी कर सकते थे जब उनकी जो बॉडी है वो प्रेशर को सह सके। पास में मैंने ये टेक्निक मास्टर कर ली थी जब मैंने एक्सीडेंटली एक डार्क स्टार को ट्रिगर कर दिया था, पर वो मैं पावर को यूज कर सकता हूँ तो ये टाइम है फाइट बैक करने का। लूजेंग फिर वेल अपने हाथ में एनर्जी को गैदर करते हुए बोलते वापस आ जाओ। वो जो एनर्जी होती है वो वापस आ जाती है। लूजेंग सोच रहा था ये इनफ नहीं थी इसकी पावर को बाउंस बैक करने के लिए, मेरे को 40,000 ड्रैगन स्किल्स की पावर को यूज करना पड़ेगा। लूजेंग एनर्जी ब्रस्ट को यूज करता है, 40,000 ड्रैगन स्किल्स की पावर को यूज करता है और एकदम से बड़ा फास्ट तरीके से आगे की तरफ मूव कर रहा होता है। लूजेंग बिल्कुल ही उसके पास ही पहुंच गया होता है। ली वेल कुछ नहीं बोल पा रहा होता, वो हिल भी नहीं रहा होता अपनी पोजीशन से। लूजेंग उसे बड़ी जोर से पंच मारता है, फिर ऐसे ही एक एक्सप्लोजन टाइप होती है। ली ने लूजेंग का हाथ पकड़ा होता पर ली की बॉडी डिस्ट्रॉय होने लग पड़ती है, वो ऐसे पीसेस में शैटर हो जाती है। वो बोलता है ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये हुआ कैसे। मिस्ट्रेस गर्ल अनाउंस कर देती है कि लूजेंग जीतता है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है ये कुछ ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं था, एक ही पंच ने ली को टुकड़ों में कर दिया। दूसरा बोलता है वो भी उसी के सामने जो टॉप रैंकिंग सभी का फेवरेट ली हान के अगेंस्ट में ऐसा किया उसने, जो कि क्लेम करता था कि वो सेकंड पोजीशन में है जुआनियान चैंगफेंग के बाद में। ये तो हो ही नहीं सकता। ऐसे फिर ली फैमिली का मशीन दिखाया जाता है। एक बोलते है कैसे हो सकता है, क्वान हान हमारी होप थी ली फैमिली की, हमने हेविली उसमें इन्वेस्ट किया था, ऐसा रिजल्ट कैसे आया। दूसरा बोलता है कि हाँ हर एक उसकी बॉडी का पार्ट उसके फ्लैश का वो सबसे ज्यादा परफेक्ट फॉर्म में था, वो स्ट्रॉन्गेस्ट जीनियस था हमारी ली फैमिली में जितने भी मतलब प्रोड्यूस किए उनमें से। लूजेंग ने कैसे उसे एक सिंगल पन से डस्ट में कन्वर्ट कर दिया। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है ये हो ही नहीं सकता कि ली क्वान हान इतना ज्यादा वीक हो सकता है, ये पक्का लूजेंग ने कोई बेकार से अटैक्स यूज किए और वेल ट्रिक्स को प्ले किया है। दूसरा बोलता है हाँ एग्जैक्टली, मैं भी कन्विंस नहीं हूँ, मैं लूजेंग को चैलेंज करने के लिए जा रहा हूँ। फैमिली हेड बोलते कि चुप हो जाओ तुम सभी, मेरा जो सन था वो रेकलेस था, उसने लूजेंग को सीरियसली नहीं लिया, इसलिए इतना बड़ा उसने लॉस को सफर किया। उसने एक बैटल को हारा है, वो डिफीटेड है, तो अब हम कुछ नहीं बोल सकते इसमें। फिर ऐसे ली अपनी पोजीशन में वापस आता है। वो बोलते कैसे पॉसिबल है, लूजेंग ने मेरे को एक सिंगल पंच में डिफीट कर दिया। जुआनियान चैंगफेंग हंसता है। ली बोलता तुम किस लिए हंस रहे हो। जुआनियान बोलता है कि तुम डिजर्व करते हो ऐसा, तुम हमेशा कुछ ज्यादा ही वेल अपने आप को समझते थे। जब तुम मेरे साथ फाइट कर रहे थे तो तुमने लॉ ऑफ सीक्रेट रेलम को यूज किया था मेरे को ट्रैप करने के लिए, इसकी वजह से मेरे को प्रॉब्लम हुई थी काफी ज्यादा। अब फाइनली किसी ने तुम्हें सबक सिखाया है। वो चुप होता है, फिर वो वेल गुस्सा तो होता है, वेल कर भी क्या ही सकता है। फिर जो नेक्स्ट फाइट होती है वो जियांग वर्सेस क्यूंगिन की होती है। जियांग बोलता है हंसते हुए कि मेरी स्वॉर्ड ऑफ जस्टिस की पावर को टेस्ट करो। वो डेमोनाइट उसे पूरी तरह से कवर कर लेती है अपनी वेन से, वो पूरी तरह से कवर हो जाता है। फिर बोलता है कि तुम्हारी ये ट्रिक्स मेरे ऊपर काम नहीं करेंगी। वो जो वेन्स होती है वो हट रही होती है उसकी बॉडी से क्योंकि उसने होली शील्ड यूज की होती है। वो डेमोनाइट बोलती है अच्छा, वो अपने हाथ में कुछ लीव्स टाइप को लाती है और आगे की तरफ भेज देती है। वो जो लीव्स टाइप होते हैं वो उसके बैरियर को कवर कर लेते हैं और उससे वेल कुछ फ्लूइड टाइप निकल रही होती है। वो सोच रहा था कि नहीं ये तो बोन डिवावरिंग फ्लावर केज है, जो वाटर इससे निकल रहा है वो केज को मेल्ट कर देगा, वो किसी भी चीज को मेल्ट कर सकता है। पर अगर जो मेरी फेथ है वो कमजोर नहीं होगी तो जो शील्ड के डिफेंस है वो भी स्ट्रॉन्ग ही होंगे इसको डिफीट करने के लिए। वैसे आइज क्लोज की होती है उसने, पर जो बैरियर होता है वो क्रैक होने लग पड़ता है। बोलते हैं कैसे सकता है। फिर काफी ज्यादा बग्स टाइप आ रहे होते हैं उस बैरियर से और उसकी तरफ अटैक करने लगे होते हैं। वो बोलता है मैं तो भूल ही गया था, इसके पास सिर्फ बोन डिवावरिंग फ्लावर केज नहीं है, इसके पास हार्ट ईटिंग वर्म भी है, वो सारे वेल इंसेक्ट उसे खा जाते हैं जिंदा ही। मिस्ट्रेस गर्ल अनाउंस कर देती है कि क्यूंगिन जीतती है। जुआनियान चैंगफेंग सोच रहा होता है कि इसके जो हार्ट ईटिंग वर्म्स हैं वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम लग रही है, क्या कोई रास्ता होगा इसे काउंटरएक्ट करने का। फिर ऐसे नेक्स्ट मैच होता है जुआनियान चैंगफेंग वर्सेस डुग्गू। वैसे फाइट कर रहे होते हैं स्वॉर्ड और स्पीयर से। डुग्गू सोच रहा होता है कि लूजेंग से हारने के बाद मैं जीतना चाहता था, पर अब मैं जुआनियान चैंगफेंग के सामने आ गया हूँ, जिसके हाथ में स्पीयर है वो कुछ ज्यादा ही शार्प है और इसकी वजह से मेरी स्वॉर्ड में डैमेज हो रहा है। स्वॉर्ड बोलती है कि मैं पहले वाले मूव्स को कुछ टाइम यूज कर सकता पर तुम इसे फिर भी डिफीट नहीं कर पाओगे, पर मैं ये तुम्हें इंश्योर कर सकता हूँ कि तुम बैटल में हारोगे भी नहीं, वेल ना ही जीतोगे ना ही हारोगे, क्या तुम ट्राई करना चाहते हो। जुआनियान डुग्गू चुप होता है। वो सोच रहा होता है कि जो स्वॉर्ड है ये मेरे ग्रेटेस्ट सपोर्टर थी और मेरा टीचर थी एक तरह से और एक हेल्पफुल फ्रेंड थी, अभी कुछ ज्यादा डैमेज है। ड्रीम ऑफ बैटल फील्ड में आने से पहले मैं यहाँ बार ढूंढ रहा था तरीकों को फाइंड करने के लिए जिससे मैं स्वॉर्ड को फिक्स कर पाऊँ, पर पूरे यूनिवर्स को सर्च करने के बाद भी मेरे को कुछ पता नहीं लगा, वेल रिलायबल मेथड नहीं मिले मेरे को जिससे मैं इसे फिक्स कर पाऊँ। मेरे को लगता है कि जो ओनली चांस होगा मेरे पास इसे रिपेयर
क्लियर करने का वो वही होगा जब मैं गोड डायलम में जाऊंगा, जहाँ से ये ओरिजिनली आई है। तो मैं ऐसे ही ट्राई करता रहा ताकि मैं एक दिन गोड डायलम में पहुंच और इसे फिक्स कर पाऊं। मैं ऐसे होप कर रहा हूँ, पर मुझे ये डर है कि ये लास्ट तक नहीं बच पाएगी। मेरे को गोड डायलम में जाना पड़ेगा किसी भी कीमत पे, और जल्दी जाना पड़ेगा। सो गाइस, एपिसोड नंबर 313 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी है, फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो दोस्तों के साथ, कमेंट करके बता अगर आपको वीडियो कैसी लगी है, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय।